हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। मानस एकेडमी की इस वीडियो में हम करेंगे उत्तराखंड पीसीएस 2022 के जो कि कल हुआ था 3 अप्रैल 2022 को पेपर। उसकी आंसर की टोटल 150 प्रश्न है जो कि है जीएस फर्स्ट पेपर से, दूसरे पेपर का नहीं है, फर्स्ट पेपर का है। तो इसमें हम लेके आए सबसे सटीक है और सबसे पहले है, ठीक है। और ये भी देख लो पेपर कैसा आया था, जिन्होंने पेपर नहीं दिया था वो भी देख लें कि पेपर कैसा आया था, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारी तैयारी कैसी है कैसी नहीं, कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने प्रश्न आप कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुआना। गुआना कहाँ पर पड़ता है आपके, जैसे आपकी जो दक्षिण अमेरिका है उसके एकदम से यहाँ पे पड़ता है, ऊपर ही पड़ता है उत्तर में। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। अगला भी आपका दक्षिण अमेरिका से है। अगला है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो कौन सी है आपकी, एंडीज। तो एंडीज अगर आप दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ऐसे करके ये है आपका मैप। तो यहाँ पे आप जैसा कि देखेंगे, यहाँ पे जो है ये चिली वाला देश है, चिली। ये पूरा यहाँ से लेके ये सबसे लंबी है ये, ठीक है। सबसे लंबी, सबसे ऊंची नहीं, सबसे लंबी पूछी जा रही। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगली है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ी है, वो है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो आप सब जानते हैं, बेंगुला। बिल्कुल सरल प्रश्न आए थे। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे न्यूगिनी नहीं होगा, जहाँ तक है न्यूगिनी नहीं होगा, बोर्नियो होगा, क्योंकि सबसे पहला जो बड़ा देश है वो बड़ा द्वीप है वो कौन सा है आपका, वो है आपका ग्रीनलैंड, और दूसरा बोर्नियो होना चाहिए। और न्यूगिनी, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, देख सकते हैं आप कौन सा है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा, बोरा, जो कि साइबेरिया में नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी तीनों सही हैं। आगे देख सकते हैं, सबसे लंबी दूसरी नदी पूछी है, जो सबसे लंबी है वो कौन सी। पहली नदी आप सब जानते हैं जो कि है नील नदी सबसे लंबी। दूसरी कौन सी है, अमेजोन, जो कि है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। अगला है, कायांत्र चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो कायांत्र चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है, डोलोमाइट, ठीक है। मैं केवल प्रश्न करा दे रहा हूँ जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो, आप चेक कर सकते हैं। अगला है, कौन सा पठार अरावली एवं बिंद श्रेणियों के मध्य पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, मालवा का मालवा, ठीक है, मालवा श्रेणी। अगला, चीनी का कटोरा। तो चीनी का कटोरा, कटोरा उसे बोलते हैं जहाँ पे जो फसल आसानी से हो जाती, जिसका उत्पादन बहुत ही आसानी से हो जाता है, उसे कहते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा उत्पादन के लिए कहते हैं। मतलब जो चीज़ आसानी से जहाँ कहीं भी मिल जाती, जहाँ कहीं भी उत्पादित हो जाती, उसको कहते हैं कटोरा। तो क्यूबा हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रावी, ठीक है। अगला अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा वनस्पति जलवायु का मापदंड नहीं है। तो किसने कहा था, कोपेन ने, ठीक है, कोपेन महोदय ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी, आयन मंडल, जो कि बहुत ही ऊपर पाई जाती है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। कोरडमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भारत का पिट्सबर्ग, जहाँ पे पिट्सबर्ग बोलते हैं जहाँ पे लोहे का बहुत ही ज़्यादा कारोबार होता है, उत्पादन होता है, उसे लोहा इस्पात का वो कहते हैं, यानी कि जमशेदपुर। माता टीला बांध किस नदी पर है। तो किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। अगला, HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है। तो कौन सा नहीं रखती है, गुना, ठीक है। बाकी सब इनमें औला, औरैया और बबराला तीनों में है। ये आपका बदायूं में था पहले, अब ये संभल में है। दूसरा ये औला बरेली में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता था। अब यहाँ पे क्या, केरल नहीं दिया, तो इन चारों में देखना है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका था। तो यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप समूह का अंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तिलनचोंग, ठीक है, तिलनचोंग। अगला है आपका प्रश्न, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। तो CWG, ठीक है, CWG। अगला, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से नहीं जुड़े हैं। तो 5 नहीं जुड़े हैं, ठीक है। अगला है,
भारत की भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की, मतलब बढ़ने की जगह घटी थी, तो कहाँ पे घटी थी? पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में घटी थी। आगे चलते हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? सिडकुल क्या होता है? सिडकुल एक होता है जिससे कि आपकी जो औद्योगिक, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ होंगी, तो एक औद्योगिक क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं आपका सिडकुल। ठीक है, सिडकुल। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? रुड़की नहीं है। अगला, खैर किस प्रकार के वन में जाने वाला वृक्ष है? तो कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। अगला है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाते हैं? तो 6 माह के भीतर हो जाते हैं। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है? तो कौन सी? 10वीं सूची। दा से दल और दा से 10, तो ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको। ये हो गया। अगला है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 15 किए जाते हैं। ठीक है। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? एकदम सरल प्रश्न, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला भी सरल है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो कौन थे आपके? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। अगला है, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर आता आपका दूसरा तो आप और लगा देते। ठीक है, यहाँ पे पहला पूछा था। अगला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो किसके सैन्य सलाहकार हैं? भारत के रक्षा मंत्री के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? 1919 में। दोस्तों, आपको यही बताना है कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, जिससे कि हम आइडिया लगा सकें कट ऑफ कितनी जा रही है। ठीक है, कि फिर उसके बाद कट ऑफ पे एक वीडियो बना देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका अपना स्कोर बताइए। अगला है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? ये है आपका कानूनी अधिकार। ये कानूनी अधिकार और आपका मौलिक अधिकार में क्या अंतर होता है कि अगर जो मौलिक अधिकार है वो कोई भी नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती, लेकिन जो कानूनी अधिकार होता है उसमें आपकी सरकार इसे छीन सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? भारत के गृह मंत्री, जो कि हैं अमित शाह। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो झारखंड में कितने हैं आपके? 6 हैं। ठीक है, झारखंड में 6 हैं। और उत्तराखंड में कितने हैं? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगी 3। ठीक है। अगला क्या है? छत्तीसगढ़ में 5 हैं और पंजाब में 7 हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते रहते हैं, जिस कि आप याद कर लो, तो आप सब ज़्यादातर याद कर लो, जिससे कि ऐसे प्रश्न गलत ना हो। अगला है आपका, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1986। अगर इसकी स्थापना पूछता तो कितना लगाते? 1885 लगा देते। इसका मुख्यालय पूछता तो कितने लगाते हैं आप? काठमांडू लगा देते। ठीक है, और सदस्य देश पूछता तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये हो गए। अगला है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो कौन सा? 102वां संवैधानिक संशोधन। अगला, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 6 वर्ष, जिसमें 1/3 सदस्य प्रति 2 साल पे ऐसे करके, तो ये बदलते रहते हैं। ये राज्यसभा की तरह एकदम से। अगला है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे आपके? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2005 में, 2005। अगला, वायु अधिनियम किस वर्ष बना, यानी कि
संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण, तो 1981 में यानी कि 1981। अगला, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी, तो कितनी थी? 1977। महान्यायवादी। अगला, उत्तरांचल यानी कि नाम परिवर्तन, ये कब हुआ था? पहले तो उत्तरांचल था ना, तो उसके बाद उत्तराखंड हुआ, तो ये कब बना था? आपका 2006 के अंदर। ठीक है। आपका अगला है आपका प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे 3 राज्य बने थे 2000 में, तो एक बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, इसके बाद बना था आपका उत्तराखंड 9 नवंबर को, और 15 नवंबर को कौन सा बना था? झारखंड। ठीक है। झारखंड कहाँ से अलग हुआ था? ये हुआ था बिहार से। और छत्तीसगढ़ कहाँ से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। ठीक है। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगला है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, ये है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला है, औपनिवेशिक कुमाऊं गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो किसने किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमें इसका आंसर नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन है। अगला है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। ठीक है। टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स किस पे लगाया जाता है? विदेशी विनिमय लेन देन पर। ठीक है, ये हो गया। अगला, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम करती है। ठीक है, ये हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो यह एक वैधानिक निकाय है, ये नहीं है सही। ठीक है। अब अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था? पूंजी बाजार को मजबूत करना। अगला, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? तो क्या सही है? ये सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। ठीक है, सदस्य देशों को कर्ज देता है। अगला, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में मुद्रा की मूल्य वृद्धि है, तो इसका ये हो जाएगा सी सही। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, ये हो गया। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो FDI का अंतः प्रभाव बढ़ गया, और दूसरा विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। तो दोनों सही हैं, B और C दोनों सही हैं। अगला है, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो किसे आवंटित किए जाते हैं? कंपनी के कर्मचारियों को। अगला है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा शुरुआत किन वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो यहाँ पे गेहूँ, चावल, दालें सब हो जाएंगे। अगला प्रश्न गलत लग रहा है तो आप देख लेना क्या है इसका। अब ये वाला देखते हैं सीधे हम। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो कौन सी कही जाती है? 6वीं। ठीक है, 6वीं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? यहाँ पे पहला भी सही है। अगर जैसे कहीं भी अगर जी है तो उसको अगर एन में बदलना है तो क्या करना है? जी में से क्या घटा देना है? आपका डी घटा देना है, तो यहाँ पे एन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मिला डी, मतलब डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट व्यय। तो ये वाला पहला सही है। दूसरा NNP, GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय और घिसावट, तो ये वाला हो जाएगा सही NNP। ठीक है, बात वही है बस। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, A और B दोनों सही। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं? विदेशी में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड और स्टॉक का क्रय, ये हो गया। अगला, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है, सिवाय इसके कि यह उत्पादों की गुणवत्ता
के ऊपर स्वतंत्र व्यापार समर्थन करता है। ये हो गया। अगला है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी तो क्या होगी? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। अगला है, यूएनडीपी समानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी तो किसकी हुई थी? HDR 2010। ठीक है। अगला है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI तो कितना था? 131 था। ठीक है। अगला, निम्न में से किस वर्ष में MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? तो कब किया गया था? 2020 में। निम्न में से कौन सी गिल्ट एम सिक्योरिटीज कहलाती है? तो सरकारी प्रतिभूतियाँ। मतलब बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है किससे? विश्व बैंक समूह से संबंधित है। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्न में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट, मूल्य संवर्धित कर। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? HAL। ठीक है, HAL। उत्तराखंड में वैट यानी कि वही मूल्यवर्धित कर किस वर्ष शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ? तो 2005 में। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में 2021 और 20 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका भी हमें नहीं मिल पाया था। अगला, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-2021 में न्यूनतम थी? तो जिला सहकारी बैंक। आनुवंशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक का पिता किसे माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे जोहान ग्रेगर मेंडल लिखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल बोलते हैं वैसे इन्हें। ये रामसर साइट आप सब जानते हैं, आर्द्रभूमि से रिलेटेड है ये, तो आप लगा सकते हैं C ऑप्शन। ठीक है। आगे चलते हैं। 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। ठीक है। ये वाला साहित्य को मिला था। ठीक है। ये वाला फिजिक्स वालों को मिला था और ये वाला अर्थशास्त्र वालों को मिला था। ठीक है। ये हो गया। 2021-26 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP, ठीक है, 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह है महाकाय पांडा। वर्तमान में भारत गणतंत्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है आपका? भारत रत्न। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है ये। ठीक है। झूम कृषि क्या है? आप सब जानते हैं, नागालैंड में जो कृषि पूर्वोत्तर राज्यों में होती है वो है आपकी नागालैंड में विशेषकर, और पूर्वोत्तर राज्य अगर आते तो वो भी सही हो जाता। ये कृषि की एक पद्धति है जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता कहलाता है चालक। ठीक है। अगला, प्रकाश की गति अधिकतम होती है तो निर्वात में। एकदम सरल पेपर लग रहा है हमें तो। अगला 88 नंबर, किस जंतु को भूमि का कृषक यानी जोतने वाला कहा जाता है? केचुआ। स्कर्वी रोग आप सब जानते हैं, C। अगला, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को संग्रहित किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेलुलोज संबंधित है? शर्करा में। ठीक है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु, तो एशरिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम। ठीक, ये हो गया। 2 जैविक समुदाय के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता इकोटोन। जब कोई एक इनपुट हाई तथा आउटपुट भी हाई है तो गेट OR गेट। ठीक है। ये अगला, यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर 1। ठीक है। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट C है तो क्या है? 1। अगला, OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग करता है? नेटवर्क लेयर पर। ठीक है। ये अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो RAM। अगला, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो डिकोड प्रोग्राम। अगला, मैती आंदोलन के जनक कौन है? कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के
ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? तो किसको? मुक्तेश्वर। अगला है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो हिमालयी कस्तूरी मृग को। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो बुरांस। अगला, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था किसे? मारिया रेसा देमेत्री मुराताव, यानी कि ये कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है। आगे अब देख लीजिए, यहाँ से नोबेल से 2 आए हैं आपके, यहाँ पे 2 अब तक आ चुके हैं, आगे आ जाए पता नहीं। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कौन है? प्रियंका मोहिते, अन्नपूर्णा पर्वत पर। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। मिताली एक्सप्रेस ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ेगी? न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है। आगे है, द वर्ल्ड बीनीथ हिट हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? राइटिंग विद फायर। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? तो गुजरात ने। ठीक है, गुजरात। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताएं? प्लान बी। विश्व रैपिड शतरंज 2021 जीता? किसने जीता? नोदिर बेग अब्दुसत्तोरोव ने। अगला, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका 16 सितंबर को, तो उसी डेट को मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया सही सुमेलित नहीं है, इन्हें कांस्य मिला था। पीवी सिंधु को भी कांस्य मिला, ये सही है। मीराबाई चानू को रजत पदक मिला, ये भी सही है। और नीरज चोपड़ा को तो आप सभी जानते ही हैं, स्वर्ण पदक मिला था। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो मेरठ में की जा रही है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल से विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो नागालैंड। अगले का आंसर आपका हो जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल। ठीक है, स्टेशन भोपाल। अगला है, अगला यहाँ पे जोड़ना है तो किसको किससे जोड़ेंगे? तो गूगल का आप सब जानते हैं, सुंदर पिचाई यानी कि 2 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट का आप सब जानते हैं, सत्या नडेला यानी कि 1 नंबर। ट्विटर का आप सब जानते हैं, पराग अग्रवाल यानी कि 3। और एडोब का शांतनु नारायण यानी कि 2 1 3 4 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। अगला, ये तो आप सब जानते हैं, जो कि शिलान्यास हुआ है आपका एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का, वो कहाँ पे हुआ है? जेवर में। ठीक है, जेवर में, एनसीआर में ये आता है। ठीक है, ये हो गया जेवर। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। के लिए गोल्ड चलचित्र के लिए गोल्डन अवार्ड ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग। अब यहाँ पे आपको मिलाना है, तो भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। ठीक है, और कथक उत्तर प्रदेश का आप सभी जानते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये एकदम सरल सरल, जितना सरल आ सकता था उतना सरल पेपर आया है। तो 2 1 4 3। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन परिषद का आयोजन किया गया था? प्रथम का आपका किया गया था कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। अगर दूसरा पूछता तो कहाँ पे? बल्लभी गुजरात में। ठीक है, बल्लभी गुजरात। देवादी श्रमण इसके अध्यक्ष थे। ये हो जाएगा। अब अगला क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई? तो प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका। बाकी बाणभट्ट की हैं। ठीक है, अगला है, हर्षचरित्र और कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो काकतीय वंश। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था गणतज्ञ।
ठीक है। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प। ये अगला, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था, तो 1:35। गधैया था सिक्का। उदयन जरेल किस वंश का से संबंधित था, चेर वंश से, ठीक है। ये निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, कृष्ण प्रथम। मौर्य काल में प्रणयम था आपातकालीन कर। अगला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, तो गोविंद तृतीय। हजार दीनारी आप सब जानते हैं, मलिक काफूर। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, अली मर्दान, ठीक है, अली मर्दान। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ, तो किसका हुआ था, यक्षगान का। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना की, अमीर खुसरो ने की। निम्नलिखित में से कौन नूरजा जुंटा का सदस्य नहीं था, महाबत खान। अब क्या है यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो यहाँ पे याद करने की ट्रिक क्या है, काल, ठीक है, काल। तो के से क्या हो जाएगा आपका, क्रिप्स हो जाएंगे, ठीक है। इधर गया प्रश्न, हाँ क्रिप्स हो जाएगा यहाँ पे। और ए से हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर, और एल से हो जाएगा लॉरेंस, यानी कि पैथिक लॉरेंस। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जॉन साइमन, ठीक है। आप काल याद कर सकते हैं, काल करके, ठीक है, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ऐसे करके, ठीक है। अगला, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई, फारसी भाषा में। अगला, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया, कोसानी, ठीक है, कोसानी। अगला, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो कौन थे, सुदर्शन शाह। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर भी कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। अगला है, कालू मेहरा संबंधित है, कालू मेहरा किससे संबंधित है, 1857 के विद्रोह से। अब लास्ट के प्रश्न देख लेते हैं। तो लास्ट के प्रश्न क्या हैं आपके, लास्ट के प्रश्न हैं आपके, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, तो बाबरनामा। अगला, विस्तृत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है, तो किससे नहीं गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है, विस्तृत रेखा नहीं गुजरती है। अगर कर्क रेखा आता तो मैक्सिको से गुजरती है, ठीक है, ये हो गया। तो ये प्रश्न थे आपके। पेपर कैसा हुआ आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घंटा बजाना ना भूलें। थैंक यू।